नमस्कार साथियों, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि क्या जेलों का एग्ज़ाम कैंसिल होगा, क्योंकि एक न्यूज़ आ रही है कि जेलों की कुछ सीट्स खुली हुई मिली है इनको। तो आइए दो मुद्दों पे हम बात करते हैं। पहला मुद्दा कि क्या जेलों का एग्ज़ाम कैंसिल होगा। सेकंड आता है कि क्या जेलों के एग्ज़ाम में रीट लगानी चाहिए जिन बच्चों को एंट्री नहीं मिली और उन बच्चों ने बाकी के 3 पेपर दिए। आइए मुद्दा उठाते हैं। इसी के साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ हायर जुडिशरी का मैं एग्ज़ाम देकर आई हूँ। एक वीडियो आएगा उसके ऊपर। छत्तीसगढ़ हायर जुडिशरी का मैं एग्ज़ाम देकर आई हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पर आधे घंटे पहले एंट्री थी, बट उसमें लिखा हुआ था कि इन द केस किसी सिचुएशन से आप आधे घंटे पहले नहीं आ पाए तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने के भी 15 मिनट तक हम आपको एंट्री देंगे। बट हम आधे घंटे पहले चले गए। हमारे पास हमारा प्रवेश पत्र था, हमारे पेन था और हमारे पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ था। कोई फ़ोटोकॉपी नहीं चाहिए। उन्होंने हमारे कोई चेकिंग वेकिंग नहीं की, सिर्फ अंगूठी ये थी, ये भी नहीं देखा, कुछ नहीं खुलवाया, ना हमसे अंगूठियाँ खुलवाई, ना ईयरिंग्स, ना नोच पिन, ना मंगलसूत्र, कुछ भी नहीं, शूज़ वूज़ कुछ भी नहीं खुलवाया। सिंपल गए, एंट्री दी, हमारा आईडी कार्ड देखा, हमारा प्रवेश पत्र देखा, एंट्री, जाओ अंदर बैठ जाओ। कोई जिक जिक नहीं, कोई चिक चिक नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई होशियारी नहीं, कुछ भी नहीं। इतना अच्छा माहौल मैंने कहीं नहीं देखा। राजस्थान में मैंने इतने सारे एग्ज़ाम दिए, ये पहन के नहीं आओगे, ये लेकर नहीं आओगे। इवन मुझे याद है, मैं राजस्थान का एक एग्ज़ाम देने गई थी एम्स का, और मेरी 8th मंथ प्रेगनेंसी थी और मैं अपना दुपट्टा डाल के गई थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। तो थोड़ा सा ये एक औरत के लिए खुशी का है, लेकिन एक हम लोगों का जो ना संस्कार वाली बात करें तो हम थोड़े से अपने दुपट्टे को लेके जाते हैं, मतलब एक डिस्टेंस से रहते हैं। जब मैं वहाँ गई तो मुझसे मतलब दुपट्टा हटवा दिया। मैंने कहा आप दुपट्टा क्यों हटवा रहे हो, मेरी सिचुएशन तो देखो। तो बोला रूल इज़ रूल। और आप सोचो दुपट्टा हटा के अंदर गए एग्ज़ाम देने, और उस दिन मुझे लगा ये कैसे सरकार है हमारी। यानी एक 8th मंथ प्रेग्नेंट एक महिला आ रही है और वो दुपट्टा लेके अंदर नहीं जा सकती। अरे उसको नकल करनी होगी तो वो बाहर ही सेटिंग कर लेगी ना एग्ज़ाम की, अंदर। और वैसे भी तुम सेटिंग के बाहर ही कराते हो, अंदर क्या कर लोगे, कौन सा लेके बैठ जाएंगे हम, पता नहीं क्या ही चल रहा है हमारा राजस्थान सरकार में, भगवान जाने। तो छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम है, लिटरली कह रही हूँ, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज़ अ वेरी वेरी गुड कि इतना अच्छे तरीके से एग्ज़ाम लिया और कोई तरह का इरिटेशन नहीं। इवन आप लोगों के पास जो बाहर से यूपी से बच्चे आए हैं, एमपी से बच्चे आए हैं, दिल्ली से आए, उन सबके पास बैग था, क्योंकि कई बच्चे डायरेक्ट सेंटर पे आए तो बाकायदा उनके लिए एक अलग रूम था। और आप आराम से अपना बैग यहाँ पे जमा करवाइए। आप आराम से, जब दो पेपर था, बीच में गैप था, आप आराम से लेके अपना बैग ले लीजिए और वापस सेकंड पेपर में वापस लाके अपना बैग रख दीजिए और छुट्टी पर वापस ले जाइए। और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ ये सब वहाँ पर चीज़ें रही। हाँ, उनका एक चीज़ जो अच्छी लगी वो थी कि 3 घंटे के दौरान आप पानी पीने या वॉशरूम के लिए नहीं जाओगे। इज़ अ गुड, आप नहीं जाओगे 3 घंटे, आपको यहीं बैठना, बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, नकल करनी हो, आपस में बच्चे बात नहीं करेंगे। लेकिन राजस्थान सरकार में क्या है, ये नहीं पहनोगे, वो नहीं पहनोगे, फुलास्ती नहीं होनी चाहिए, ये नहीं चाहिए, और तो और 1 घंटे पहले एग्जाम गेट बंद। अब आपने सेंटर अलग अलग दिए। यहाँ बच्चों की गलतियाँ नहीं, जब ऑटो वाले को सेंटर नहीं पता था। ऐसे केसेस में राजस्थान में इस बार बहुत खतरनाक स्थितियाँ पैदा हुई। मैंने भी RSCIT का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था। RSCIT का एग्ज़ाम एक कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं था, एक जनरल एग्ज़ाम था, जो कि हम 3-3.5 महीने का कोर्स करके थे और एग्ज़ाम देने जाते हैं। एग्ज़ाम आईडी कार्ड पे मुझसे भी चूक हुई थी क्योंकि उसमें 9:30 लिखा था, लेकिन जनरली हम ये देखते नहीं, हम खुद ही आधे घंटे पहले पहुँच जाते, पर उसमें वो दिखा नहीं था मैंने। और मैं वहाँ पे एग्ज़ाम पे 9:30 की बजाय मैं 9:40 पे पहुँची थी, क्योंकि सेंटर थोड़ा दूर था, लेकिन मुझे आधा घंटे का पता नहीं था कि मुझे लगा एक जनरल एग्ज़ाम, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। और जब मैं वहाँ गई, मैं तो 10 मिनट लेट पहुँची, मुझसे पहले एक भीड़ खड़ी थी वहाँ, तो मुझे लगा अब एंट्री अब हो गई। पता चला ये वो लोग हैं जो लेट हो गए। मैंने कहा RSCIT के एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है क्या, ये तो कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम था, इससे तो कोई नौकरी मिल नहीं रही है, ये तो एक रेगुलर एग्जाम था, 3.5 महीने का कोर्स पढ़ा, एग्जाम देकर आना था। और चलो हम आ गए, हम माफ़ी मांग रहे हैं, अभी पेपर शुरू नहीं हुआ है, उसके बाद भी एंट्री नहीं दे रहे। मतलब जो बच्चे सिटी बस से आए, लोकल बस से आए, वो बेचारे क्या करेंगे जब लोकल बस से लेट हो गई। यानी राजस्थान सरकार कहती है कि एग्ज़ाम हॉल में आने से पहले 2 घंटे पहले आ जाओ, 2 घंटे पहले बाहर आके बैठो, 1 घंटे अंदर 3 घंटे हम आपको इरिटेट करेंगे, फिर आपका पेपर खराब हो जाएगा। यही हो रहा है राजस्थान सरकार में। और कुछ कि रूल इज़ रूल। कई बच्चे कहते हैं रूल है इस मैडम, ये कहाँ का रूल है, मुझे ये बताओ। आप 1 घंटे अंदर बिठा के रख रहे हो, कहाँ का रूल है बताओ मुझे। आपके पास पानी की फैसिलिटी नहीं, बाथरूम इतने गंदे पड़े स्कूलों के अंदर, कैसे हम जाएंगे उसके अंदर। अब ये कौन सा रूल दे रहे हो आप मुझे 1 घंटे पहले बिठाने का। बच्चे नकल कर लेंगे 1 घंटे में, पेपर आउट कर देंगे आपका।
हद हो गई। मतलब जो पेपर पहले से आउट हो रहे हैं वो स्टूडेंट कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सच्ची में? मुझे तो पता ही नहीं था कि से वाला ही पेपर स्टूडेंट आउट करते हैं। बहुत खतरनाक स्थिति है। बेटा हम लॉ पास आउट बच्चे हैं, आज तक कभी सुना एडीजे का पेपर आउट किया लॉ वालों ने? क्या आज तक आपने कभी सुना कि लॉ का पेपर आउट हुआ जेलों में, लॉ का पेपर आउट किया एपीओ में, लॉ का पेपर आउट किया आरजेएस में? जुडिशरी के स्टूडेंट खुद एक एडवोकेट होते हैं और कभी भी कोई भी वकील कानून अपने हाथ में नहीं लेता है। और ऐसी तुच्छ हरकतें तो एक लॉ पास आउट बच्चा कभी नहीं करेगा, इतना भरोसा करे सरकार हम पर। ठीक है, तो अब आया गड़बड़। एक सेंटर पे बात हो रही है कि वहाँ पे जो है उनको पेपर की सील खुली हुई मिली। तो ऐसे केसेस में क्या होगा अब सुनो। 2016 के अंदर एक एपीपी का एग्ज़ाम हुआ था। उस एपीपी के एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई थी। एक सेंटर था उदयपुर, वहाँ पर कुछ जगह पे ऑनलाइन लेट हुआ था क्योंकि ऑनलाइन पेपर होने वाला था। तो कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई और प्रॉब्लम की वजह से लेट ओपन हुआ था पेपर। लेट ओपन होने की वजह से उन लोगों को वापस एग्ज़ाम देने का मौका मिला, क्योंकि जब लेट ही हुआ कंप्यूटर टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो गई। बट ये जो सील खुली है इसके ऊपर पेपर वापस होगा या नहीं होगा, इसमें मैं कोई ओपिनियन नहीं दे सकती, क्योंकि कई बार जो टीचर्स हैं वो कटिंग कर रहे होते हैं, उसमें भी फट सकता है। तो इसका पेपर लीक होना होता तो ऐसा ऑन द वे रास्ते में आते हुए पेपर लीक नहीं होता, वो तो सेंटर से गायब हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा बनेगा कि पेपर कैंसिल होने का। फिर भी सरकार सरोपरि है, जैसा उनको ठीक लगेगा, आपकी बात में दम होगा, सबूत होंगे तो ऑब्वियस 100% सरकार जो पेपर कैंसिल करके वापस लेगी। तो सरकार क्या। अब सेकंड सवाल आया कि ये जो बच्चे आए इनको एंट्री नहीं मिली थी और उन्होंने पहला पेपर छूट गया। इसी दौरान मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि हमारे आईडी कार्ड में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक पेपर छूट गया बाकी 3 पेपर नहीं दे सकते। तो आप कृपया 3 पेपर तो दीजिए, आपका एक्सपीरियंस ही होगा, फ्यूचर एग्जाम में काम आएंगे। आरजेएस के अंदर आपके बच्चों ने दिए, तो बच्चों से मेरे पास फ़ोन आया कि मैडम हमने 3 पेपर दिए, इसका मतलब हम पहले पेपर में भी आए थे, तो क्या हमें पहला पेपर कॉन्स्टिट्यूशन का वापस देने का मौका मिल सकता है? तो वो बच्चे रीट लगाने की कर रहे हैं। तो आप में से भी ऐसा कोई बच्चा है जिसका पहला पेपर नहीं हो पाया पर 3 हुए, वो एक साथ जुड़ सकते हैं, एक रीट लगा सकते हैं। लगाने में कोई हर्ज नहीं है कि सर हम पहुँचे थे, हमारा सेंटर, जैसे कि मान लीजिए मैं गंगानगर की हूँ, सेंटर मेरा जोधपुर आया, लेकिन मेरा ऑटो वाला नहीं ले जा पाया टाइम पे, क्योंकि अगर मुझे एग्जाम में लेट ही पहुंचना होता तो मैं गंगानगर से जोधपुर ही नहीं आती या मैं हनुमानगढ़ से जोधपुर ही नहीं आती, है ना। मेरा पहला छूट गया पर मेरा डेडिकेशन था, इसलिए मैंने बाकी 3 पेपर दिए हैं। तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर वापस देने का मौका दिया जाए तो एक अकेला एग्जाम वापस करवाया जा सकता है। तो अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है जिनका एक छूटा है, सिर्फ एंट्री ना मिलने की वजह से बाकी 3 दिए, तो आप सब जुड़ के एक रीट लगा सकते हैं और एक पेपर वापस करने की डिमांड कर सकते हैं। अगर ये सही लगेगा अगर कोर्ट को, तो डायरेक्शन दे सकते हैं सरकार। तो इसके लिए आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। और बाकी कैंसिल की बात है तो इसके बारे में अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अगर सबूत हैं तो वो ना, सरकार हो या कानून, दोनों सबूत देखती हैं। आपके पास सबूत है उस सील का ओपन होने का, तो हो सकता है कैंसिल भी हो जाए। तो देखो कैंसिल का तो नहीं पता, लेकिन सीट वाला जरूर करें जिन्होंने 3 पेपर दिए, ताकि उसमें आप बता सकते हैं कि आप आए थे 2 मिनट 4 मिनट आप लेट हो गए थे, तो वो जरूर जिन्होंने 3 पेपर दिए उसको एक पेपर देने का मौका, अगर कोर्ट चाहे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक मौका दे सकती है। बाकी तो कोर्ट सर्वोपरि है, सरकार सर्वोपरि है, उनका जो फाइनल डिसीजन होगा वो हम सबको मानना है और हमें अपने आगे की प्रिपरेशन करनी है। आज के लिए धन्यवाद।